Hello students, good evening. Next question on trigonometry, height and distance, application of trigonometry 10th standard state board. अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आग लग गई होगी, तो फायर ब्रिगेड आई है और फायर ब्रिगेड ने जहां से लैडर लगाया है वहां से जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो डायग्राम है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम बनाया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो बोलता है कि लैडर जो है वो 20 मीटर का है मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, और एक जो लैडर जहां से स्टार्ट हुआ है वो डिस्टेंस है 20 मीटर। तो 20 मीटर तक फायर ब्रिगेड है और 20 मीटर के बाद लैडर चालू किया उनने और यहां पहुंचे होंगे वो, समझ गया लैडर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन ये हाइट 20 दी है। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉन करें, तो ये कहलाता है मींस पाथ ऑफ विजन। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती। हॉरिजॉन्टल लाइन से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है 70 डिग्री का, यानी कि यू 70 डिग्री बना रहा है वो। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं, आप देखिए। ए लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ए फायर ब्रिगेड कैन बी एलिवेटेड एट एंगल 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव। कितना मीटर अबव? 2 मीटर, नॉट 20। ये 2 मीटर अबव है, नॉट 20, सॉरी गलती हो गई। ये 2 मीटर अबव है। A ladder on the platform of height 20 meter can be elevated at angle 70 degree to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 meter if the platform is at 22 meter above the ground. Find the maximum height from the ground up to which ladder can be reached. Sin 70 दिया हुआ है 0.94। आई समझ? अब इधर देखो, आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 + x हो जाएगा, अगर आपको पूछा गया है कि ग्राउंड से बिल्डिंग की हाइट कितनी, समझ गए, तो आपको ये पूरी हाइट निकालनी है। अगर ये 2 है तो 2 आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। पहले तो आप ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लिया आपने, ये दिया BDE ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये x मान लो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो आपको अगर ये निकालना है और ये दिया हुआ है तो इन दोनों से आपको काम है, आपको इससे काम नहीं। अगर इससे काम होता तो ये बेस और परपेंडिकुलर होता, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगता। लेकिन यहां पर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसमें आता है? sin थीटा में। तो आप यूज करोगे sin 70 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? x और हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। तो sin 70 की वैल्यू दी हुई है 0.94। 0.94 इज इक्वल टू x अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। 20 की यूज कर रहे हैं अपन, 20 की यूज कर रहा है, अच्छा 20 बरोबर है। तो आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा, आपका आंसर आएगा 18.8 मीटर, यानी कि आपकी जो हाइट है यहां से यहां तक 18.8 मीटर है, और उसके साथ 2 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा। आपको टोटल हाइट मिलेगी 20.8 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर पूछा जाता कि लैडर जो फायर ब्रिगेड का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस निकालो, तो आपको y निकालना पड़ता। तो आप ये y तो निकाल नहीं सकते थे, आप ये y निकाल सकते हो। ये y निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा देना। 18.8 लेना परपेंडिकुलर और बेस लेना y। tan 70 इज इक्वल टू 18.8 अपॉन y। इस तरह से आपको ये भी निकाल सकते थे। और इस तरह से जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रॉपर पता लगाना पड़ेगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर और बोले वाला फॉर्मूला लगाना, और 0, 30, 45, 60, 90 वाला फॉर्मूला लगाना, 0 से 1 तक याद रखना, हाफ
उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2। ये दो वैल्यूज आपको सिर्फ याद रखनी पड़ेगी और उसके बाद इसको उल्टा लिख देना, फिर डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। और इस तरह से इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।